एक बार कंफर्म करो, दिख रहा है? ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करते हैं। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करना इतना टफ नहीं है इस चीज़ को, ये चीज़ तो बहुत सरल होगा। देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट इवन आफ्टर लेट इवन आफ्टर एक ट्रायंगल बनाया हमने जिसमें इस एंगल को इसके बराबर बोल दिया है। लेट इवन आफ्टर एंगल वन को टू, लेट इवन आफ्टर एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, लेट इवन आफ्टर एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, ए बी इज नॉट इक्वल टू ए सी, ऐसा बोल दिया हमने, लेट कर दिया। ठीक है, नॉट इक्वल टू। ठीक है, ठीक है। अब बोल रहे हैं बट इफ ए बी इक्वल टू ए सी, है ना, बट अगर ऐसा होता देन ओनली देन ओनली एंगल वन एंगल टू के बराबर होना चाहिए था। अगर ए बी ए सी के बराबर होता तब वन टू के बराबर होता ना, लेकिन अब हमने क्या बोल दिया, ए बी ए सी के बराबर नहीं है फिर भी वन टू के बराबर बोल दिया। ऐसा कैसे होगा? ऐसा थोड़ी है कि ए बी को लेंथ को बदल भी दो फिर भी एंगल उतना ही रहेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ए बी की लेंथ को थोड़ा और बढ़ा दो, थोड़ा सा यहाँ से, और इसको यहाँ पे रख दो, तभी भी थोड़ी दोनों एंगल बराबर होंगे। ये एंगल बदल जा रहा है ना, इसको दूसरे थोड़ा आगे बढ़ा दिए तो ये एंगल तो बदल जाएगा। ठीक है, बस प्रूफ हो गया, तो तुम समझ रहोगे। तो कंट्रडिक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस हमें बताना होता है, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट भी होता है। सोचना कभी इसके बारे में, नॉट वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन दैट। इसको बनाओ तो। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। जैसे बाइसेक्टर बोला वैसे बराबर हो गए, जैसे परपेंडिकुलर बोला वैसे ये बराबर हो गए। एडी बाइसेक्टर भी है तो ये बराबर हो गया, लेकिन अभी इस एंगल और इस साइड को लेकर के नहीं कर सकते, 10,000वीं बार बोल रहा हूँ मैं। इस एंगल इस एंगल
और इस साइड को लेकर के नहीं कर सकते भाई, क्योंकि ये इंक्लूडेड साइड नहीं है। तो पहले तुम इस एंगल और इस एंगल के बराबर होने के, इसके और इसके बराबर होने के चलते बोलना कि थर्ड साइड भी बराबर, थर्ड एंगल भी बराबर होगा। उसके बाद तुम ये एंगल और इसके हिसाब से प्रूव करना। ठीक है। और एएस से भी प्रूव हो सकता है ना? हाँ मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, बट तुम ये ट्राई करो ना। हाँ ए ए एस बोल रहे हो तब तो ठीक है, क्योंकि फिर जब ए एस ए बोल रहे हैं तो ए ए ए एस के बराबर हो गया। ठीक है, तो तुम्हें प्रॉपरली ए ए एस लिखना चाहिए फिर। ठीक है, बट ट्राई क्या करो कि ए से प्रूव कर दो, एक ही बात है वैसे तो। हर बार तो वही हो ही जा रहा है ना। बट कोई बंदा अगर ए से का स्टेटमेंट लिख देता है, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक बोल रहे हैं वैसे तुम कि ए से हो जा रहा है, एस ए ए ए बोल सकते हो फिर उसके बाद। माय एंटायर पॉइंट इज द वे यू आर राइटिंग ए एस लिख रहे हो, तो ऐसा ही होना चाहिए। फिर ये एस इंक्लूडेड ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा बेटर आंसर है। चलिए घर पे ट्राई करना चाहिए। ये वाला ट्राई करो, ये बहुत आता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा। समझ तो obviously वैसी ही बातें हैं कि कुछ पार्ट कॉमन है। सोल्यूशन मत देखने लग जाओ, खुद से करो। ठीक है, तो जैसे एक साइड बराबर हो गया, वैसे ही ये एंगल बराबर हो गया। ठीक है, और क्या है, हम लोग जो दो ट्रायंगल देख रहे हैं वो देख पा रहे हो कि एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। ठीक है, वो दोनों ट्रायंगल के साथ देखना है। तो तीसरा जो साइड, ये एंगल बी इक्वल टू बी। ठीक है, मतलब ये तो बराबर देख ही रखना है। ठीक है, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट होते हुए ये इसके बराबर हो जाएंगे। समझ रहे हैं तो हमें लिखने की कोशिश करेंगे। ये एक साइड है, ये एक साइड है, और ये एक angle। मुझे लग रहा था यहाँ पे कुछ कॉमन लेने का बात नहीं होता, मतलब कॉमन चीज़ को ऐड करने वाला, बट ऐसा था नहीं सर इस प्रॉब्लम में।
मैंने पूरे रीड के बिना सोच लिया था डायग्राम को। फिर ट्राई करना। ठीक है, आंसर को तो खुद से सॉल्व कर लो, मतलब उसमें ये वाला हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास में। ट्राई करें। आराम से 5 मिनट दिया मैंने तुम्हें इसके लिए। ठीक है, सब बना लिए होगे। नहीं बना पाए होगे तो देखो। ए बी सी इज अ ट्रायंगल इन विच ऑल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ, बी ई एंड सी एफ, जो कुल मिला के जो बोला है वही डायग्राम में लिखा है, तो मैं इसको स्टेटमेंट रीड करने की जरूरत नहीं है ना। मैं ऐसे देखता हूँ हमेशा एग्जाम में, तो पूरा स्टेटमेंट पढ़ने का मेरे को जरूरत है क्या, देख लेता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है, क्या जो बोल रखा है उसी बात को एक्सप्लेन किया है। हाँ, तो क्या फालतू में स्टेटमेंट रीड करना, डायग्राम से दिख ही रहा है वो चीज़। ठीक है, शो दैट दिस थिंग, ओके। तो क्या शो करना है, जो शो करना है वहीं से हमें हिंट मिलता है ना, जो शो
जो चीज शो करनी है ना वहीं पर हिंट मिलने वाला है कि भाई हाँ फिर माजरा क्या है। ए बी ई, ए बी ई। और दूसरा कंसिडरेशन में है ए सी एफ, ए सी एफ, ए सी एफ। ठीक है, एक तो 90 डिग्री हो गया दोनों के लिए। ऑल्टीट्यूड इक्वल है बोला है, ऑल्टीट्यूड इक्वल है बोला है। ठीक है, और एक एंगल कॉमन है। ए से हो जा रहा है। समझ गए हो कि नहीं समझोगे तो कुछ समझ नहीं। ठीक है ना, देखो क्या हो रहा है, ओवरलैप करके सोचते हैं। ओवरलैप करके जो चीज दो चीजों को ओवरलैप करना है ना। ठीक है, स्वामी कुछ बोल रहे हो क्या? जो दो चीजों को ओवरलैप करना है तो सोचो। ये वाला पार्ट यहाँ पे जाके फिट होगा, मतलब ये वाला पार्ट यहाँ पे जाके फिट होगा। ठीक है, तो ये साइड इसके बराबर होना चाहिए, उसी को दे रखा है। एक तो 90 डिग्री है ही, और ये एंगल कॉमन है, तो ए ए एस से कर दिया हमने। फिर उसके बाद में ए बी इक्वल टू ए सी। हाँ ये तो सिटी से हो गया। ठीक है, हो गया फिर क्या है? नहीं समझ में आया तो बताओ। साइड ये वाला है जो इक्वल दे रखा है खुद ही क्वेश्चन में। ऐसे मार्क कर देने से ना, ये मार्क कर देने से काफी झंझट हट जाता है। मैं तो काफी ज्यादा समझ जाता हूँ मार्क कर देने से, हेल्प मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब करना है यार खुद से। चलो ये वाला कर लेते हैं। मैं इसको खुद करके दिखाता हूँ, देखो। ए बी सी एंड डी बी सी, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके लिए उसने ये और ये बराबर बोल रखा है। आइसोसेलेस बोलते ही हम लोग समझ जाएंगे कि अच्छा ये तो होता ही है करके। ऑन द सेम बेस बी सी। ठीक है, सब कुछ बता दिया इसमें। शो दैट ए बी डी, शो दैट ए बी डी इक्वल टू ए सी डी। 10,000 तरीके हैं इसको प्रूव करने के। तो इसमें मिस तो नहीं कर रहा हूँ ए बी सी। इसको एक्स नाम दोगे तो इसको एक्स नाम दोगे, इसको वाई नाम दोगे तो इसको भी वाई नाम दोगे। वैसे तो इसको यही बोल सकते हैं कि एक्स बराबर एक्स था, वाई बराबर वाई था, तो जोड़ोगे तो बराबर ही आएगा। एक तो ये प्रूफ है, प्रूफ वन। बट ये इस चैप्टर का प्रूफ नहीं है ना, इस चैप्टर में तो थोड़ा अलग तरीके से प्रूफ करना चाहिए हम लोग को। ए बी डी को तो ए सी डी। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया फिर कि हम यहाँ से कुछ कंस्ट्रक्शन कर दें। अगर कंस्ट्रक्शन कर देते हो तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, और ये कॉमन हो गया, तो साइड से सिटी सिटी से ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये तो मेथड टू हुआ। देख लेना यार, और क्या करना है मुझे नहीं पता।
सिंपल कुछ और है क्या जो मैं मिस कर रहा हूँ? तुम लोग भी बताओ। परपेंडिकुलर खींच देंगे ए बी ए डी से तो हो जाएगा। परपेंडिकुलर खींचेंगे ए से लेकर के यहाँ तक। डी तक। सर डी। यहाँ कैसे पता है परपेंडिकुलर होगा ही करके? जी सर, ए एंगल को बैक साइड कर रहा है ना। क्या? एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। वो परपेंडिकुलर होगा ये कैसे पता? होता है वैसे किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में, जो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसमें से अगर यहाँ पे लाओ तो ये परपेंडिकुलर ही रहता है। लेकिन मतलब अभी तक उसको पढ़े नहीं है ना। तो इतना। ऐसे प्रूव हो सकता है, या फिर हम लोग पहले जो वहां पर जो बीसी में जो पॉइंट आ रहा है, जो हमको बाइसेक्ट कर रहा है, उसको हम ओ ले सकते हैं। फिर ए ओ बी और ए ओ सी को कॉन्ग्रेट कर सकते हैं, और फिर बी ओ डी और सी ओ डी को कॉन्ग्रेट कर सकते हैं। फिर दोनों ट्रायंगल्स, एक साइड के दोनों ट्रायंगल इस साइड के कॉमन करके आ जाएगा बाय सीपीसीटी। ठीक है, फिर से बोलो। ए ओ बी हाँ। और ए ओ सी को हम्म, कॉन्ग्रेट कर देंगे मैं पहले वहां बाय से ऐसे। ओ खींचता हूँ एक बार। ये ओ मैंने क्या खींचा, बाइसेक्टर खींचा है कि क्या खींचा है तुम्हारे हिसाब से? सर बाय सेक्टर। एंगल बाइसेक्टर ना? ये मीडियन, मीडियन बोल रहे हो? हाँ सर, वो आइसोसेलेस है तो फिर वो का बीच वाला हो गया। हाँ ठीक है। अच्छा मतलब तुम प्रॉपर्टी यूज करो तब तो ठीक है यार, प्रॉपर्टी तो यही सब होती है, प्रॉपर्टी यही है कि अगर ये बराबर है तो ये एंगल बाइसेक्टर भी रहेगा, ठीक है, और मीडियन भी रहेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा इनफैक्ट। ठीक है। ये तो एज अ प्रॉपर्टी यूज प्रूफ करना भी है, एडिशन में एक प्रॉब्लम होगा जिसमें प्रूफ करना होगा आइसोसेलेस से खींचो तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहता है, ठीक है, प्रूफ कर लेंगे। ठीक है। सर तो ऊपर के दोनों तो हो गए कॉमन, और हाँ नीचे के भी हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है मतलब मुझे इतना ज़्यादा इजी नहीं था, मैं तो कुछ और भी कुछ ऐसी बातें थी जो मैं समझ नहीं पाया। ठीक है, ये बनाना मेरे को सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस। तो इसने एक क्राइटेरिया दे रखा है एस एस एस, इसको मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। क्यों नहीं प्रूव कर रहा हूँ? क्योंकि थोड़ा एग्जाम टाइप की बात है। भाई तीन साइड बराबर है, एक और ट्रायंगल के तीन साइड बराबर है तो ओवरलैप तो होंगे ही ना। परफेक्टली बराबर है, परफेक्टली बराबर है, ओवरलैप होंगे, एग्जाम है ये तो। आर एच एस, आर एच एस बोलता है इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस एंड वन साइड, याद रखना हाइपोटेनियस एंड वन साइड, कोई भी वन साइड, ऐसा नहीं बोला कि हाइपोटेनियस से ही जुड़ा हुआ साइड होना चाहिए वो। ठीक है, ऑफ वन ट्रायंगल इक्वल टू, ठीक है, मतलब हाइपोटेनियस तो समझ गए होगे किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनियस कौन होता है करके। इसकी भी फील लो, फील से करो। हाइपोटेनियस बराबर होने चाहिए, कोई भी एक साइड हो जाए, या तो ये भी चल जाए, या तो ये भी चल जाए, सॉरी ये भी चल जाए, है ना, चल जाएगा। और एक राइट ट्रायंगल तो होगा ही, क्योंकि समझ रहे हो, राइट ट्रायंगल तो बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब ना तो ये एस ए एस है, अगर मान लो इसको और मैंने इसको ले लिया है, तो ये आर एच एस ये सेपरेट ही क्राइटेरिया है, यही मैं तुम्हें फील दिलाना चाह रहा हूँ, दिस इज नॉट एस ए एस बिकॉज एंगल इज नॉट इंक्लूडेड। तो एस एस क्राइटेरिया नहीं है, एंगल इज नॉट इंक्लूडेड।
अगर मैं इसको ये भी ले लिया होता ना इसकी जगह पे, ये वाला ले लेता, कभी भी ऐसे नहीं होता क्योंकि एंगल इंक्लूडेड नहीं है ना, ए एस ए नहीं है क्योंकि एक ही एंगल के बारे में पता है हम लोग को फिलहाल, तो फिलहाल एक एंगल के बारे में पता है। ठीक है, जब एक बार प्रूव हो गया, जब एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गया तब तो भाई हर चीज बराबर है, लेकिन जब तक नहीं प्रूव है तब तक ए एस से प्रूव करें करके नहीं बोल सकते, सिमिलरली ए एस से नहीं बोल सकते। ठीक है, ठीक है, ये अलग ही क्राइटेरिया, एस 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 तो भूल ही नहीं सकते हैं, एस एस तो भूल नहीं, ये अलग ही क्राइटेरिया, बट ये है कि इतना ऑब्वियस क्या फील है इसमें, ये देखो एकदम ऑब्वियसली फीलिंग क्या चीज जा रही है, सोचो। हमने क्या किया, एक लाइन बनाया, फिर हमने बोला कि ये वाली लाइन नहीं बनाते, पहले ये वाली लाइन बना लेते हैं। हमने बोला हमने एक लाइन बनाया और उस पर एक 90 डिग्री खींचना चाह रहे हैं, तो 90 डिग्री तो कितना भी बड़ा हो सकता है, समझ लो। इसको जोड़ने वाले अलग अलग जो लेंथ है वो अलग अलग ट्रायंगल प्रोड्यूस करते, लेकिन हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल को फिक्स करने का तरीका क्या है यहाँ पे, वही ट्रायंगल लो जिसमें ये हाइपोटेन्यूज जो है फिक्स है, एक फिक्स वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल, है ना, किससे, किसी भी दूसरे वाले से, हाइपोटेन्यूज की साइड बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये इसकी फील है, अब तुम नहीं समझोगे मुझे पता है। हमने एक साइड लिया जिसका फिक्स लेंथ है, ये लेंथ फिक्स है, इसको बोल दिया हमने 5 सेंटीमीटर का खींचा है ना, वन साइड जो है वो इक्वल है बोल ही दिया है, फिर 90 डिग्री तो खींचेंगे ही, तो 90 डिग्री पे बहुत सारे हो सकते थे, है ना, एक और ट्रायंगल बना रहा हूँ बगल में, उसके लिए भी 5 पहले फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो हो सकता है ये वाला ट्रायंगल ये वाला होता और ये वाला ट्रायंगल ये वाला होता, लेकिन नहीं, ये दोनों ट्रायंगल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम उस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें ये जितना है ना उतना ही बड़ा ये भी है, एग्जैक्टली उतना ही बड़ा ये भी है। ठीक है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट एंगल दो साइड को फिक्स कर दिया तुमने यार। ठीक है, और ये एंगल भी फिक्स कर दिया, अलग एंगल पे नहीं जा सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदे ने ये खींच रखा है और इतना ही बड़ा खींच रखा है, लेकिन ये किसी और एंगल पे चले जाए, किसी और एंगल पे जाएगा तो सेम ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं, किसी और एंगल पे जाएगा सेम ट्रायंगल। इंट्यूटिवली फील करना है कि हाँ फोर्स्ड हो गए हम, फोर्स्ड हो गए, जैसे हमने एंगल और दो साइड को बनाया तो दूसरा भी वैसे ही ट्रायंगल होगा, तो दूसरा पॉसिबिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते। ए बी सी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन द ऑपोजिट साइड, पी एंड क्यू बस कोई पॉइंट है, सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, मतलब इक्विडिस्टेंट है मतलब ये डिस्टेंस बराबर है फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, ये डिस्टेंस इसके बराबर है, ये डिस्टेंस इसके बराबर है, ये बोल रखा है इसमें, शो दैट लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल दिया, तो पी क्यू को खींचे, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करने के लिए क्या करना होगा हमको, टू प्रूव परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, टू प्रूव दैट, टू प्रूव परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक बात तो परपेंडिकुलर प्रूव करना होगा, है ना, ये एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना होगा, दूसरी बात मिड पॉइंट ए सी इक्वल टू सी बी प्रूव करना होगा, ए सी इक्वल टू सी बी, अब ये बराबर दे रखा है और ये खींच रखा है तुमने, आर एच एस दिख रहा है ना, आर एच एस साइड, सॉरी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस साइड, ठीक है, और एक राइट सॉरी आर एच एस अभी नहीं कर सकते, अभी आर एच एस नहीं बोल सकते, राइट एंगल नहीं, नहीं पता है अभी राइट एंगल, तो आर एच एस नहीं बोल सकते। ठीक है, ये कर लो, ये बराबर है, ठीक है, हो गया, खुद दे रखा है ये बराबर है, खुद दे रखा है ये बराबर है, ठीक है, ये दोनों बराबर है, इसके लाने से एस 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 क्राइटेरिया हो गया, एस 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 से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, यार देखो देखो तुम लोगों को ये इसके बराबर प्रूव करना है, इसके बराबर, तो तुम्हें ऐसे ट्रायंगल लेने चाहिए जिसमें ये एक बार आए, तो वैसे ट्रायंगल कौन सा है? ये वाला और ये वाला,
इनको अगर आपस में बराबर में प्रूफ कर दिया एक बार कॉन्ग्रुएंट, तो काम हो जाएगा। अब हम सोचते हैं ये जो ट्रायंगल मैंने खींचे हैं वो उसके बारे में प्रूव हो सकता है क्या? एक तो बराबर दे ही रखा है इसने, क्या बोल रखा है? ठीक है, एक साइड और कॉमन हो गया है, ठीक है, बट अभी इसके बारे में पता नहीं है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। सोचो, तुम भी सोचो। ये एंगल इसके बराबर है क्योंकि बराबर दे रखा है इसको। ये एंगल इसके बराबर है क्योंकि आइसोसेलेस बता रखा है नीचे वाले ट्रायंगल को। ठीक है, देखो, सॉरी यार, लेट हो गया। ये तो बराबर खुद क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे इसने बोला कि ये दोनों साइड बराबर है। अब मैंने क्या किया, ये जो बड़ा सा पी ए क्यू लिया एक बार में, देखिए ना, पी ए क्यू और पी बी क्यू। सॉरी, हाँ, तो ऑल आ रहा था पी ए क्यू पी बी क्यू, ये दोनों को जब लिए तो कॉन्ग्रुएंट टू प्रूफ हो जाएंगे, दो साइड है और एंगल का सम, या फिर तीन साइड एस 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 क्राइटेरिया बोल देना, तो वैसे ये दोनों बराबर हो जाएंगे। सर, हाँ सर जी बोलिए। मैं बहुत लेट में देखा सर, कल मैं बाहर गया हुआ था मार्केट, तो मैं बहुत लेट देखा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं वैसे, हाँ, ठीक है, ओके, जी ठीक, हाँ, ठीक है, कोई इशू नहीं। क्या है, ठीक है, फिर ये प्रूव हो जाएगा। मुझे लग रहा है तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे ये प्रूव हुआ ना, फिर ये दोनों ट्रायंगल पे आ जाओ, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल पे, तो ये वाले ट्रायंगल पे ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, ठीक है, और ये बराबर है इसके, तो ये बराबर प्रूव, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो वैसे ही ये बराबर हो जाएगा इसके। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट तुम ट्राई करना घर पे, आज इतना ही करेंगे क्लास, ठीक है, कोशिश करना है इसको। तो सो योर होमवर्क is 7.2 एंड 7.3, जहां तक बना सको इसको, ये तो मैंडेटरी है, सर को होमवर्क भेजना तुम कल, ठीक है, 4 PM तक भेजना होमवर्क।